विश्व के कई देशों में फंसे अपनों को बचाने के लिए भारत ने चलाए हैं कई बड़े ऑपरेशन। सुरक्षित हुई है देश वापसी। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष जारी। मालूम हो कि सूडान में 15 अप्रैल से खार्तूम और अन्य क्षेत्रों में सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल यानी कि RSF के बीच घातक संघर्ष चल रहा है। सूडानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक संघर्ष में 400 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 3500 लोग घायल हुए। दुनिया के किसी भी देश में जब कभी आपदाएं आती हैं तो भारत अपनों को बचाने के लिए पहली पंक्ति में खड़ा रहता है। दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों को वहां से निकालने का भारत का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल ही के समय में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के समय में भी ये देखने को मिला। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही जहां दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों की परवाह नहीं की, वहीं भारत ने एक एक नागरिक को युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकाला। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भी इसी तरह एक मिशन शुरू किया गया। वर्तमान में पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित देश सूडान में स्थिति नाजुक होने के बाद भारत ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपने वायुसेना और नौसेना को कमान सौंप दी है। विदेश मंत्रालय के तहत भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमान को सऊदी अरब के जिद्दाह में स्टैंड बाय पर तैनात किया गया है, जबकि INS सुमेधा सूडान पहुंच गया है। इससे पहले भी भारत इस तरह के कई ऑपरेशंस को पूरा कर चुका है, जिनमें से एक था ऑपरेशन गंगा। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध से उपजे संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को बचाने और उनको विदेशी जमीन से स्वदेश सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने साल 2022 में ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। यूक्रेन से जब भारतीय छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट भारत लौटी तो पीयूष गोयल खुद अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। इस अभियान के द्वारा यूक्रेन में फंसे करीब 22,500 से अधिक नागरिकों को भारत लाया गया था। इसी तरह का दूसरा ऑपरेशन था वंदे भारत मिशन। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन को शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों से 18,79,968 भारतीयों ने वापसी की। वहीं 36,92,216 लोगों ने चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से देश वापसी की। इस मिशन में भारतीय नौसेना ने अहम योगदान निभाते हुए अपनी जहाजों से 3,987 भारतीयों को भारत लौटने में मदद की, जबकि तकरीबन 5 लाख लोगों को जमीनी सीमाओं के माध्यम से सुरक्षित वापस लाया गया। इसी तरह का एक और ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोरोना महामारी के दौरान अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए एक नौसैनिक अभियान था। इस अभियान के तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते वतन वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक और ऐरावत, शार्दुल और मगर यानी लैंडिंग शिप टैंक ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। ये अभियान करीब 55 दिनों तक चला और इसमें समुद्र के द्वारा 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा शामिल थी। इसी तरह का एक और ऑपरेशन था ऑपरेशन राहत। यमन सरकार और हैती विद्रोहियों के बीच साल 2015 में संघर्ष छिड़ गया। सऊदी अरब द्वारा घोषित नो फ्लाई जोन होने के कारण हजारों भारतीय वहां फंसे हुए थे और यमन जाना हवाई मार्ग से सुलभ नहीं था। ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 5,600 लोगों को निकाला। अगला ऑपरेशन था ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री को नेपाल में 2015 में आए भूकंप के बाद चलाया गया था। इस अभियान के तहत सेना और वायुसेना के संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल से वायुसेना और नागरिक विमानों की मदद से 5,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के 170 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला।